हेलो डियर डिवाइन फेमिनाइज। आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। ये जो सेशन है इससे आपको आज काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर होने वाली हैं कि कैसे जो सोसाइटी है या फिर आपके आजू बाजू के जो सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होते हैं आपके जर्नी के अकॉर्डिंग, वो कैसे आपकी जर्नी में आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे आपके लाइफ में आपको नीचे खींचने के लिए या आपके कैरेक्टर को अपने अकॉर्डिंग फ़िक्स करने के लिए या आपके कैरेक्टर को अपने अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज हम इसी मुद्दे पर बात करते हैं। तो देखो, इसकी शुरुआत जो होती है ना वो आपके बचपन से ही होती है, क्योंकि इससे अभी कोइंसिडेंस कह लो, अनफॉर्चुनेटली मतलब ये हर ट्विन फ्लेम के साथ होता ही है। एक्चुअली कोइंसिडेंस तो नहीं है, बट हाँ ये है। एक तो देखो, कुछ लोगों के जो ट्विन फ्लेम होते हैं उनके पेरेंट्स बहुत नार्सिसिस्टिक होते हैं या कुछ के वाउंडेड होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर तो ट्विन फ्लेम को अपने घर से ही पहले से ही कंट्रोल किया जाता है। जब वो छोटे होते हैं तभी हमेशा आपको कहा जाता है कि देखो तुम मेरे अकॉर्डिंग चलो, तुम जो मैं कहूँ बस उतना ही करो, ज़्यादा अपना दिमाग मत चलाओ। इस तरीके के सेंटेंस आपने काफ़ी सुने होंगे। क्योंकि क्या है ना कि जो आपके फैमिली मेम्बर्स एक तो वाउंडेड है तो उनको भी वही सिखाया जाता है, मतलब उनके साथ भी वही हुआ है और वही सारी चीज़ें वो आपके साथ भी फॉलो कर रहे हैं। तो आप कुछ अलग बोलने की कोशिश करते हो या कुछ अलग वे में चीज़ों को लेके जाते हो तो उनको अच्छा नहीं लगता। उनको ऐसा लगता है कि आप पता नहीं कहाँ कुछ अलग ही बात कर रहे हो, वो उनके समझ से परे होती है। और हो सकता है कि आप ज़्यादा स्पिरिचुअल हो तो वो उनको समझ में भी नहीं आती। और तो और यहाँ पर आपके फ्रेंड्स के सामने भी अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए जाओ तो आप काफ़ी बार नोटिस कर सकते हो आपके फ्रेंड्स भी अक्सर आपको दबाने की कोशिश करते हैं। अगर वो टॉक्सिक है या फिर आपकी मतलब आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते या फिर आपकी बातें नहीं मानते, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो हाँ डिफरेंटली अगर आप उनके पूरे सर्कल में, उनके पूरे सर्कमस्टेंसेस में आप बहुत अलग हो उनसे और आपको ज़्यादा अटेंशन मिलती है, तभी ये पॉसिबल है कि वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आपको ज़्यादा अटेंशन ना मिले इसीलिए आपके जो मुद्दे हैं उसको ज़्यादा वैलिड नहीं माना जाता। या एक तो वो बार बार आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि नहीं देखो तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो, मतलब आपने कुछ अलग भी कर दिया तो नहीं नहीं वो तुम सही नहीं बोल रहे हो, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ही सही है। इस तरीके से काफ़ी सारे सिनेरियो आपके साथ हुए होंगे, डेफिनेटली हुए होंगे। अगर आपके पास अच्छे फ्रेंड है तो कोई मतलब कोई बुरी बात नहीं है, बट हाँ इस तरीके के सिनेरियो एक दो सही बट होते ही है, कभी ना कभी होते हैं, चाहे वो फैमिली में हो या चाहे वो आपकी जो आजू बाजू के सर्कमस्टेंसेस है, फ्रेंड्स सर्कल है, वहाँ पर होते हो। और तो और यहाँ पर देखो मतलब ये एक पॉइंट हो गया कि आपको हमेशा अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश की जाती है सोसाइटी में, और अगर आप उनके अकॉर्डिंग नहीं चले तो आपको रिबेलियस कहा जाता है, मतलब आप उनके अगेंस्ट हो सोसाइटी के, तो आपको पसंद नहीं किया जाता, ठीक है। तो इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप इनके अगेंस्ट जाओ। अगर कोई चोज़न वन अगर इनके अगेंस्ट जाता है तब तो और भी बड़ा बवाल हो जाता है, मतलब तब तो लोग पीछे ही पड़ जाएंगे आपके हाथ धो के, छोड़ेंगे ही नहीं आपको जब तक आप उनकी बात मान नहीं लेते। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। अभी ये देखो, आपने ये पहला तो आपको पैटर्न समझ में आ गया। अभी दूसरा है, इसमें क्या होता है, इसमें सोसाइटी आपके हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपकी पर्सनल कोई भी चीज़ें हो, चाहे आपके स्किल, आपकी अपनी ओवन क्रिएटिविटी एंड अदर मतलब अदर काइंड ऑफ जो वैल्यूज़ है आपकी लाइफ में या फिर क्वालिटीज़ है, एनीथिंग, ठीक है। एक तो आपको कुछ आता है तो सोसाइटी जानबूझ के आपकी वो क्वालिटीज़ या फिर आपके अंदर की पोटेंशियल बाहर ना निकले, इसीलिए वो बार बार आपको कहेंगे कि अरे तुझे कुछ नहीं आता, मतलब नीचे गिराने की कोशिश करना, अपने लेवल पर ही रखना, तुम हमसे आगे मत बढ़ो, ठीक है। तो इस तरीके के पैटर्न इनके चलते हैं। तो ये हमेशा आपको डिमोटिवेट करेंगे कि देखो तुझे कुछ नहीं आता, तू कुछ नहीं कर सकता, या फिर अरे तुझसे नहीं हो पाएगा, मतलब इस तरीके के सेंटेंस बोल बोल के जानबूझ के डिमोटिवेट करना। तो इससे क्या होगा, आपका जो अंदर का आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, वो टूट जाएगा, और अगर आपके अंदर कोई अच्छा पोटेंशियल है, अच्छी क्वालिटी है, तो वो बाहर ही नहीं आ पाएगी। जैसे कि मैंने अपने कई वीडियो में अपने सिनेरियो के बारे में, मतलब जो मेरे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थे उसके बारे में शेयर किया है कहीं ना कहीं। तो उसमें जैसे कि मैंने अपने केस में देखा तो वहाँ पर लोग मुझे डायरेक्टली इस तरीके से सेंटेंस यूज़ नहीं करते थे, बट लोग जानबूझ के मुझे अपने ही नेगेटिव ट्रैप में उलझाने की कोशिश करना चाहते थे ताकि मैं आगे ना बढ़ूँ। इसीलिए वो जानबूझ के सिर्फ लुक को टारगेट करते थे, मतलब ज़्यादा तो मेरे लुक्स के ऊपर ज़्यादा मजाक उड़ाते थे ताकि मैं अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस गिराऊँ और आगे ना बढ़ पाऊँ। तो इस तरीके की चीज़ें चलती हैं ज़्यादातर, तो फेमिनाइन के साथ लुक को लेकर टारगेट बहुत किया जाता है, ठीक है। हाँ, और कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि इनको कंट्रोल करने के लिए ना इनके और भी कई तरीके के तरीके होते हैं।
जैसे कि बड़ों का रिस्पेक्ट करो, बड़ों का आदर करो। ये भी मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो, काफ़ी सारी वीडियो बनाया है, उसमें बताया है आपको। इनकी ये जो ट्रेडिशनल बिलीफ है उसको फॉलो करने के लिए आपके ऊपर ज़बरदस्ती से एक तो आपके ऊपर थोपा जाता है, या उनको उन सभी चीज़ों को फॉलो करने के लिए आपको बोला जाता है, जबकि आपको बिल्कुल पसंद नहीं आते। और एक्चुअली कुछ तो ना, मतलब कुछ कुछ बिलीफ ऐसे होते हैं जो कहीं से भी ढंग के नहीं होते, कहीं से भी नहीं। और यहाँ पर जो नेगेटिव लोग होते हैं, जो उम्र में बड़े होते हैं, वो बहुत बदतमीज़ी से बर्ताव करेंगे आपसे, बहुत पचकानी हरकतें करेंगे, आपको जैसा चाहे वैसा ताना मारेंगे। और कभी कभार तो ऐसा भी दिखाई देता है कि एक्सट्रीम लेवल तक बहुत ज़्यादा जो उम्र में बड़ी औरतें होती है वो बहुत जेलस होती है आपसे, भले ही आपकी उम्र कम हो। यहाँ तक कि कई अदर तरीके की भी नेगेटिविटी दिखाई देती है, जैसे कि जो उम्र में आपके बड़े भैया है या बड़े मतलब बड़े जो भी आपसे बड़े हैं। कई बार तो आपके जो सिबलिंग्स है वो भी काफ़ी जेलस दिखते हैं आपके, मतलब जानबूझ के आपको टॉन्ट मारना, दबाने की कोशिश करना। तो इस तरीके की चीज़ें भी काफ़ी फैमिली में देखी जाती हैं। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर आप एम्पैथिक हो या फिर इस तरीके के हो, स्टार सीड हो या चोजन वन हो, तो इस तरीके की चीज़ें आपको फेस करने को, देखने को मिल सकती हैं। हाँ, और अदर भी चीज़ें होती है, जैसे कि अगर आप बड़े हो घर में, आप बड़े हो, ठीक है, तो आपके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। ये देखो तुम्हें ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करनी पड़ेगी। मतलब बाकी लोग तो चीज़ों को मैनेज कर ही रहे होते हैं, पर आपके ऊपर एक तो घर में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है कि देखो तुम्हें ही ये करना पड़ेगा, तुम्हें इस तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। और हर बात को लेकर ना बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से बर्ताव किया जाता है। तो एक तो आपको उस चीज़ों का प्रेशर होता है, प्लस आपको सोसाइटी में आप अपने आप को एक फ़िक्स नहीं कर पाते, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगता उनकी बातें मानना, क्योंकि कहीं न कहीं आपको फ़ील होता है कि कहीं तो गड़बड़ है। अभी वो घर का प्रेशर तो आप छोड़ दो, वो सब तो ठीक है, जैसे-तैसे आप मैनेज भी कर लेते हो। बट कहीं न कहीं ये जो सोसाइटी की पचकानी बातें हैं या पचकानी बिहेवियर है, उनकी जो नेगेटिविटी है, वो आपसे हैंडल नहीं होती, क्योंकि वो तो मतलब बर्दाश्त करने की बाहर है। और भी कई तरीके की चीज़ें हैं, जैसे कि आप देखो, अगर आप कोई करियर चूज़ करते हो और अदर मतलब औरों से अलग है, कहीं आप आगे ना बढ़ जाओ, इसीलिए ऐसे लोग हमेशा बार-बार वो बस चाहते हैं कि आप ना मतलब बस उनके अकॉर्डिंग चलो, क्योंकि वो आपका यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है? वो चाहते हैं कि वो आपका यूज़ अपने फ़ायदे के लिए करें, ताकि वो हर वक़्त आपको अपना रोना-धोना सुना सके, आप उनकी एनर्जी एब्ज़ॉर्ब करो और वो मतलब खुद को हील फ़ील कर सके। इनको हमेशा अपना रोना-धोना ना आपके सामने ही सुनाना होता है, हमेशा आएँगे आपके सामने अपनी पचकाना बिहेवियर करना होता है, हमेशा आपसे ही इनको अटेंशन की डिमांड होती है, हमेशा आपकी एनर्जी इनको ड्रेन करनी होती है। तो ये सब चल क्यों रहा है? क्या लगता है आपको, ये सिर्फ़ एनर्जी ड्रेन करने का मकसद है? नहीं, ये सिर्फ़ एनर्जी ड्रेन करने का मकसद नहीं है। देखो, उनको पता है कि आपके अंदर ना कुछ तो अलग है, जो उनके अंदर नहीं है। आप उनके जैसे तो बिल्कुल भी नहीं हो, उनके जैसे मैनिपुलेटिव नहीं हो, उनके जैसे नेगेटिव एनर्जी नहीं है आप में। आप बहुत पीसफुल हो, आपके अंदर एक अलग ही ऑरा है, आपका बिहेवियर अलग है, आपका जो मतलब एक चीज़ों को देखने का नज़रिया है वो अलग है, सब कुछ अलग है। आप उनकी तरह नहीं हो। इस बात से वो बहुत जेलस है, बहुत हेट फ़ील करते हैं, और कहीं न कहीं बहुत सारे लोग तो आपसे ऑब्सेसिव भी फ़ील करते हैं। तो ऐसे केसेस में ऐसे लोग आपको सिर्फ अपने नीचे ही दबा कर रखना चाहते हैं। एक तो आप उनके लेवल पे रहो या उनसे नीचे दबा कर मतलब आपको रखा जाए। किसी भी तरीके से, किसी भी मामले में आपको ज़रूरत से ज़्यादा अटेंशन नहीं मिलना चाहिए, और आप इनसे फाइनेंशियली या किसी भी चीज़ में इनसे आगे नहीं जानी चाहिए। और किसी भी तरीके से ये लोग बस आपको अपनी ही चीज़ों में उलझा के रखना चाहते हैं, और वो भी लाइफ़ टाइम। चाहे उसमें आपकी लाइफ़ ही क्यों ना ख़राब हो जाए, आपको वो हमेशा स्ट्रगल करता हुआ ही देखना चाहते हैं। ठीक है? सो इसीलिए वो आपको नीचा खींचने के लिए जो भी बन पड़े, जितने भी ड्रामे करने पड़े, वो हर किस्म के ड्रामे करेंगे। ये अपनी नेगेटिव प्रॉब्लम सुना के आपकी एनर्जी ड्रेन करेंगे, आपके हाथ धो के पीछे पड़े रहकर आपको परेशान करेंगे, आपकी हर वक्त काम के यहाँ पर गलतियाँ निकाल कर आपको वहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे, परेशान करने की कोशिश करेंगे, या फिर हर बार अटेंशन मांग के खुद ही अटेंशन के लिए भीख मांग के आपको बिना वजह इरिटेट करना, प्रेशराइज़ करना, इस तरीके की पचकानी हरकतें करेंगे। बस ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इनका ईगो सैटिस्फाई हो और आप इनकी बात मानो, ठीक है? इनके लिए सबसे ज़्यादा अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो इनका ईगो सैटिस्फाई होना और अटेंशन देना, और हाँ, आपकी एनर्जी ड्रेन करना। और इन्हें मज़े आते हैं दूसरों का स्ट्रगल देखने में। बट अगर आप इनसे पावरफुल हो गए तो ये बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं, ये बहुत ही फ़ियरफुल फ़ील करते हैं आपसे। उन्हें डर लगने लगता है आपकी इस चीज़ों से। कहीं उन्हें डर लगता है कि वो आप उनको एक्सपोज़ ना कर दो, वो आपके सामने कम हो जाएँगे, तो उनका वो जो ईगो है वो हर्ट हो जाता है।
तो इस तरीके के तरीके आज़मा कर आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश बचपन से ही चलती आ रही होती है। और भी कई तरीके की चीज़ें हैं। यहाँ पर देखो, जैसे कि रिलेशनशिप के मामले में भी सोसाइटी आपको बेवकूफ़ बनाती है कि नहीं, तुम मेरे अकॉर्डिंग ही शादी करो, यही तुम्हारे लिए ख़ानदान अच्छा है, तुम ऐसा ही पार्टनर चूज़ करो। अभी ये भी एक बेवकूफ़ बनाने का तरीका ही है, क्योंकि इसमें भी आपकी चॉइस मैटर नहीं करती। अगर करती भी है तो तुमसे बार बार प्रूफ मांगे जाते हैं, और आपको तो पता है कि जर्नी में ढेर सारे प्रॉब्लम होते हैं। कहाँ से आप प्रूफ इकट्ठा करोगे इनके लिए कि यही मेरे लिए सही लाइफ पार्टनर है, या यही मेरे लिए सही इंसान है, ये प्रूफ करने के लिए कहाँ से आप प्रूफ दोगे इन्हें। बट फिर भी आपको प्रेशराइज़ करके वही ढकेला जाता है, या वही ढकेलने की कोशिश की जाती है। तो देखो, एंड ऑफ द सिचुएशन मर्ज़ी हमेशा आपकी होनी चाहिए, सही डिसीजन आपका होना चाहिए, इंट्यूशन आपका होना चाहिए। बट हमेशा यही सारी चीज़ों की पचकाना बढ़ता हमेशा चलता रहता है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ तक तो ठीक था। ओके, बट अभी और भी कई तरीके के इश्यूज़ हैं। जैसे कि अचानक से ऐसे लोग ना, अगर आपके साथ हमदर्दी दिखाने लग जाए, जो नेगेटिव लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो भी हैं, वो अचानक से आपके साथ हमदर्दी दिखाने लग जाए और कहने लग जाए कि अरे तुम तो काम ही नहीं करते, तुम काम करो। मतलब आपको थोड़ी देर के लिए लगेगा कि भाई ये अचानक से बदल कैसे गए। मतलब अब तो जब मैं काम कर रहा था तब तक ऐसे लोग मुझे परेशान कर के वहाँ से नीचे खींचना चाहते थे। अचानक से कोई आके आपको कहेगा स्टडी कर लो, तुम पढ़ाई ही नहीं करते, तुम काम ही नहीं करते, तुम अच्छा सा कोई जॉब ढूंढ लो, तुम अपने लिए यही नहीं करते, वही नहीं करते। देखो, ये जो लोग हैं, इनका मकसद आपके लिए कुछ अच्छा सोचना तो नहीं है, जबकि ऐसे लोगों को आपने पहले ही नेगेटिव तरीके से बर्ताव करते हुए आपने खुद देखा है। ठीक है, तो इनका इंटेंशन प्योर है, ऐसा तो आप गलती से भी मत सोचना। ऐसे लोग आपके लिए बदल गए हैं, इसके चांसेस और पॉसिबिलिटी तो बहुत ही कम है, क्योंकि देखो इसके पीछे भी वो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। एक तो मीठे बोल के आपके सामने अच्छा बनने की एक्टिंग चलती है, ताकि आपके पैसे लिए जा सके आपसे, या फिर आपकी एनर्जी लिए जा सके आपसे, और आपकी जो भी चीज़ें हैं अगर वो आपके पास कुछ तो अच्छा ही नज़र आता है, तो एक तो मीठे बोल के अपने ट्रैप में फंसाओ और आपसे वो सारी चीज़ें निकलवाओ। ऐसा ज़्यादा तो आपके फ्रेंड सर्कल में होता होगा। ठीक है, और हाँ, जिनके साथ आपके जो क्लोज़ लोग हैं वो बहुत ज़्यादा चिपकने की कोशिश करते हैं, उन्हें आपके हर प्रॉब्लम के बारे में जानना होता है, तो इस तरीके के लोग भी इस तरीके की हरकतें कर सकते हैं। तो आप इजीली किसी पे ट्रस्ट करना बंद कर दो, और ट्रस्ट करना ही है तो आंखें बंद करके तो एटलीस्ट कभी मत करो। ठीक है, मतलब अंधा विश्वास मत करो। और हाँ, कई सारी और भी चीज़ें हैं। जैसे कि आप देखना, यहाँ पर ना कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि आप हमेशा मतलब लाइक अगर आपको फेमस भी किया जाता ना, आप अगर बहुत फेमस हो तो आपके उस फेम का भी गलत इस्तेमाल किया जाता है। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको सिर्फ इसलिए आपके साथ नहीं रहते क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, वो इसलिए आपके साथ रहते हैं क्योंकि आप फेमस हो, ताकि उनको भी अटेंशन मिले। तो आप फेमस हो तो वो अपना फ़ायदा निकलवाएंगे किसी भी तरीके से आपसे। ठीक है, तो आप जिस भी लोगों के साथ हो, जिस भी इंसान के साथ हो, आप थोड़ा सोच समझ कर ऐसे लोगों के साथ रहा करो। और कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप कहीं से भी फेमस हो तो आपके आजू बाजू में जितने भी नेगेटिव लोग हैं जो आपसे जेलस हैं, वो आपसे दूर नहीं रहेंगे। उनको आपसे बहुत इनसिक्योरिटी और फियर है, ऐसे लोग दूर नहीं रहेंगे। कुछ लोग आपको ऑब्जर्व करेंगे, दूरी से ही सही, बट आपको ऑब्जर्व करेंगे, आपसे डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, बट आपको ऑब्जर्व करेंगे चौबीसों घंटे। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किस तरीके के एक्शन ले रहे हो, आपकी लाइफ में ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, कौन सी आपकी चीज़ों को ख़राब करना चाहिए, यही सब चलता रहता है उनके दिमाग में। और भी कई तरीके की चीज़ें हैं। इनमें कुछ लोग जो होते हैं ना, वो आपको चिपकने के लिए आ जाएंगे, मतलब वो दूर रह के ऑब्जर्व नहीं करेंगे, वो सीधा आपके ऊपर मतलब अटैक बोलने के लिए रेडी रहेंगे। कुछ लोग सामने से ही अटैक करेंगे। ठीक है, अगर आप उनको पहचान लेते हो तो सामने से अटैक करेंगे, फ्रंट से वार करेंगे। फ्रंट से मतलब मुंह पे बेइज्जती करना, मुंह पे टॉन्ट मारना, मुंह पे जलसी दिखाना, ये सारा आपको उनके मुंह पे ही दिखाई देगा। और कुछ लोग होंगे जो आपसे चिपकेंगे आके, आप फेमस जो हो चिपकेंगे आकर आपको। मतलब अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में फेमस हो, कहीं पर भी ले लो, अपने नेबरहुड में, फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में, व्हाटएवर जो भी है। और हर किसी कंडीशन अलग अलग हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की कंडीशन एक जैसी हो, बट हाँ, ये होता है।
तो वहाँ पर कुछ लोग आपको आके चिपकेंगे ताकि मतलब आपके लाइफ में क्या चल रहा है आप उनके अकॉर्डिंग डिसीजन को चेंज कर सको। अगर आपके लाइफ में कुछ भी ऐसा नया हो रहा है तो आप उनके अकॉर्डिंग अपने डिसीजन को चेंज करो। अगर आपने करियर में कुछ अलग चूज़ किया है तो वो आपके मतलब आपको वहाँ पर डाउट फील करवाएंगे कि अरे नहीं नहीं ये सही नहीं है। जैसे आपका ब्रेकअप हो जाता है ना, सबसे पहले यही लोग आएंगे आपको सहानुभूति दिलाने और आपको किसी गलत एडिक्शन में डालना, या फिर वो भी नहीं बन पाया तो गलत इंसान के साथ रिलेशनशिप में चले जाओ ऐसा करेंगे। वो भी नहीं बन पाया तो पीठ पीछे आपका मजाक उड़ाएंगे, आपकी उन चीज़ों का लेके मजाक बना के रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं रियलाइज़ तो ज़रूर करोगे। तो ये सारी चीज़ें होती है आपके साथ और एंड ऑफ द डे तक आप पहचान नहीं पाते कि कौन मेरे लिए सही है और कौन गलत। तो इन सभी चीज़ों में बेवकूफ़ बनाना एक बहुत बहुत इनके लिए मतलब कॉमन फैक्टर है। इन्हें ऐसा लगता है कि हम बहुत महान हैं और बाकी के लोग बेवकूफ़ हैं। तो ऐसा बहुत होता है। ये आप इनको मतलब लिटरली आप देख पाओगे, आप किसके साथ भी अगर अच्छे हो ना तो इनको बड़ा तकलीफ़ होगा, मतलब बहुत तकलीफ़ होगी इन्हें। ये वहाँ पर भी कैसे भी करके उस इंसान को आपसे अलग करने की कोशिश करेंगे। अगर आप किसी के साथ कंफर्टेबल है, अगर आप किसी के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, अगर आप मतलब कोई आपसे अच्छा बर्ताव करता है या आप उसके साथ बहुत बेस्ट फ्रेंड जैसे हो, तो वो तुरंत से वहाँ पर उस जो आपकी बेस्ट फ्रेंड है आपके साथ आप जिसके भी साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हो उसको जाके चिपकने की कोशिश करेंगे ताकि वो उस पर्सन को अपने साइड ले सकें। आपके साइड कोई नहीं होना चाहिए, आप हमेशा अकेले ही होने चाहिए उनके लिए। आप अकेले ही रहो, आप अकेले ही मरो, आप अकेले ही सड़ो, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो बस चाहते कि आप किसी भी तरीके से अकेले ही रहो ताकि आप अकेले इंसान को आपको टारगेट बना सके, आप अपने आप को हेल्पलेस फील करो, आप अपने आप को मजबूर फील करो और उनके अकॉर्डिंग ही चलो। अगर आप नहीं चलते तो हेल्पलेस फील किया जाएगा, आपको अकेले रखा जाएगा, आपको ही हमेशा टारगेट किया जाएगा ताकि आप उनके अकॉर्डिंग ही बिहेव करो और उनके अकॉर्डिंग ही चलो। अगर आप उनके अकॉर्डिंग नहीं चलते तो उनका ईगो हर्ट होगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो बस समझ लेना वो उनको पॉइंट मिल गया आपके पीछे पड़ने का। तो अगर आपको गिराने के लिए गॉसिप करनी पड़े करेंगे, आपकी इमेज ख़राब करनी पड़े करेंगे, आपके बारे में बकवास करनी पड़े करेंगे, सब कुछ सारे तरीके आजमाएंगे, इनसे जो बन पाए वो भी। बिना बात के आपके ऊपर हंसेंगे, बिना बात के कमेंट पास करने के लिए पीछे से बुली करेंगे, बिना बात के दांत फाड़ेंगे, बिना बात के ही हंसेंगे, कोई रीज़न नहीं है हंसने का। पर नीचा गिराने के लिए, आपको ख़राब फील करवाने के लिए हर तरीके से एक्टिंग करेंगे। और एक्टिंग भी ऐसी नहीं कि एक दो दिन कर ली और बाद में चुप बैठ गए, हर वक्त पीछे पड़े रहेंगे, एक्टिंग कर करके दिखाएंगे, ड्रामा करते रहेंगे। सो कॉल इनके ड्रामे और सो कॉल इनकी एक्टिंग आप देख देख के थक जाओगे। आपको सब कुछ अंदर समझ में आ रहा है बट ये समझते हैं कि आप बेवकूफ़ हो, आपको कुछ नहीं समझ में आता। और मैनिपुलेट करके मतलब सॉरी जो तरीके हैं वो तो इतने होते हैं इनके पास, इतने आजमाते हैं कि सामने वाला मतलब लाइक पक जाता है इनकी बकवास एक्टिंग देख देख के। तो इतना मैनिपुलेट किया जाता है। और कुछ लोगों को लगता है कि अरे स्पिरिचुअल जर्नी में तो रहना आसान है, क्या ही है स्पिरिचुअल जर्नी में, बस हर वक्त तो इनर वर्क ही करना पड़ता है, इसमें क्या बड़ी बात है, हमें कोई अच्छा सा पर्सन दे दो तो ये काम हम भी कर लेंगे। देखो ये इतना आसान नहीं है। और जिस भी लोगों को ऐसा लगता है ना तो आप उनको जाकर ये वीडियो सुना देना, उनको भी पता चल जाएगा ये इतना आसान नहीं है जितना वो सोचते हैं। तो यहाँ पर इवन सिर्फ इतना ही नहीं, आपको हर छोटी छोटी चीज़ों से भी मैनिपुलेट किया जाता है। इवन आप देखना कुछ कुछ लोगों को तो कपड़ों के मतलब अगर उन कपड़ों की उनकी कोई चॉइस है तो उससे मैनिपुलेट किया जाएगा। अगर कोई फेमिनाइन को शॉर्ट ड्रेस पसंद है तो उससे मैनिपुलेट किया जाएगा। कोई फेमिनाइन पूरे कपड़े भी पहनती है, अरे तुम तो शॉर्ट ड्रेस ही नहीं पहनती, उससे भी मैनिपुलेट किया जाएगा। खाने पीने की हैबिट से भी कमेंट किए जाएंगे। कुछ कुछ लोगों के साथ तो इतने हर छोटी छोटी चीज़ों से भी लेकर मैनिपुलेशन होता है, बड़े डेंजर लेवल का मैनिपुलेशन चलता है। और हाँ, अगर आप बच्चे हैं, इनोसेंट है, कम एज में आप इस तरीके की चीज़ें फेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उस टाइम पीरियड में तो आपको वो सिचुएशन मानो डार्क नाइट ऑफ सोल जैसी होती है, राइट। तो अभी ये जो सारे दुनिया भर के बेवकूफ़ लोग हैं तो आखिर इनका पर्पस क्या है आपको बेवकूफ़ बनाने का। तो देखो पहली बात ये है कि अगर ये आपके सामने सलाह देते हैं ना, ये सलाह देने वाला भी इनका एक मतलब अलग ही लेवल का मैनिपुलेशन होता है। बिना बात के सलाह देंगे, कोई एक्सपीरियंस नहीं इनके पास, खुद कुछ नहीं करेंगे बट दूसरों को सलाह देंगे। खुद बड़े ज्ञानी समझते हैं खुद को, वो ढोंगी बाबा होते हैं ना जो पढ़े लिखे तो होते नहीं, उनके पास कोई ज्ञान नहीं होता, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, दूसरों को कहते हैं अरे पैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं होते, बट खुद ही लोगों से पैसे लुबाड़ लुबाड़ कर उनके ऊपर ही मतलब गंदी 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 नज़र डालते हैं, उनकी बेटियों के ऊपर गंदी गंदी दरिंदगी करते हैं और समाज को ख़राब मतलब स्पॉइल कर देते हैं एक तरीके से।
सो उन बाबाओं के बारे में आपका क्या कहना है? वो भी बाबा यही तो सब कुछ कर रहे हैं, बेवकूफ़ बनाने की काम कर रहे हैं लोगों को। तो ये इस तरीके के लोग बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो लोग हैं ना, जो करते कुछ और है, बोलते कुछ और है, बेवकूफ़ बनाने के लिए बैठे हैं ये सब के सब, ठीक है। सो यहाँ पर आजकल की सोसाइटी में आप जैसे स्पिरिचुअल लोगों को एक तो मतलब किस पे भरोसा करे, किस पे ना करे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पर फिर भी पॉजिटिव सोचना आपका काम है। आपको ना थोड़ा प्रैक्टिकल रहना पड़ता है। तो अभी यहाँ पर आपको इसीलिए बोला जाता है कि अपने इमोशंस को बैलेंस करो। इतना ज़्यादा लोगों से इमोशनली अटैच होना, हर बार उनके ऊपर ट्रस्ट करना, हर बार उनके सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नेचर को ही देखना, ये जो सारी चीज़ें हैं वो अवॉइड करो आप ज़रा, ठीक है। कभी ना मतलब एक देखो, ये आप उनकी पॉजिटिव साइड देख रहे हो, ये आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। आप पॉजिटिव हो, बहुत अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि आप भी दूसरों के अंदर वो पॉजिटिविटी देख पाते हो, क्योंकि आपके अंदर वो भी पॉजिटिविटी है। बट सामने वाले का वो जो नेगेटिव फेस है ना, उसको देखना, उसको रीड करना, उसको पढ़ना सीखो। ऐसा नहीं है कि आपको नेगेटिविटी अच्छी नहीं लगती इसीलिए आप भाग रहे हो नेगेटिविटी से। बट वही जाके आगे जाके अगर आप ऐसे रेड फ्लैग को इग्नोर करोगे तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। क्या पता वो इंसान आपको कौन से वक्त मैनिपुलेट करे और आप परेशान हो जाओ, कंफ्यूज हो जाओ, या फिर फियर में चले जाओ। क्या पता वो इंसान कब जाके आपको मैनिपुलेट करे और आप अपने लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन प्रॉब्लम में डाल दो, अपने आप को ही वो चेंज करके अपने आप को ही गड्ढे में डाल दूँ। क्या पता वो कौन सा इंसान कब मैनिपुलेट कर रहा हो, क्या पता आपको। चोज़न वन के बारे में कई सारे जो लोग होते हैं वो तो फेस पे ही नेगेटिविटी दिखा देते हैं। कुछ स्टार सीड्स होते हैं, इनके साथ तो पीठ पीछे चलता है सब कुछ, ठीक है। सो कैसे आप हैंडल करोगे इन सभी चीज़ों को? तो यहाँ पर जो ऐसी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर देखो आपको अपने आप को ट्रेन करना ही पड़ेगा जर्नी में। आप जब तक उस लेवल के समझदार इंसान नहीं बन जाते ना, तब तक तो आपकी जर्नी कंप्लीट होने से रही, क्योंकि ये भी जर्नी का इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। जर्नी के एंड तक जितना आप अवेयर हो जाते हो, उतने एंड तक तो फेमिनाइन इमोशनली बैलेंस तो मतलब धीरे धीरे पहले तो इमोशनली बैलेंस होना सीखती है। जैसे इमोशनल बैलेंस होते हैं वैसे ही वो प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ भी ध्यान देना सीखती है कि किस तरीके से ये सोसाइटी चलती है, लोगों को बेवकूफ़ बनाती है, मैनिपुलेट करती है। और कभी कभी तो वो ऐसे ऐसे लोगों को धूल चटा देती है, मतलब लाइक इतना मैनिपुलेट करती है गंदी तरीके से कि लोगों को समझ में भी नहीं आता। तो इस तरीके की चीज़ें चलती है सोसाइटी में। आपको पहचानना है, आपको मैनिपुलेशन पहचानने हैं, आपको इन चीज़ों को समझना है। आपको ये सारी जो लोगों की नेगेटिविटी है, इसको अगर आपको रोकना है, अगर खुद के साथ ये होने से रोकना है, तो आपको इस चीज़ों को समझना होगा। थोड़ा प्रैक्टिकल बनिए। इसीलिए कहा जाता है फेमिनाइन को बी स्मार्ट, अपने आप को थोड़ा इंडिपेंडेंट रखो, क्योंकि आसानी से कोई इंडिपेंडेंट लोगों को मैनिपुलेट नहीं कर पाता, इसीलिए। ओके, सो यहाँ पर इन बेवकूफ़ लोगों से बचने के लिए वही सॉल्यूशन है, ठीक है। सो अगर वो आपको बेवकूफ़ ना बना पाए तो आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारे पैटर्न मैंने आपके सामने जो मतलब बताए हैं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर कर सकते हैं कि आपने इसमें से कितने पैटर्न देखे हैं, फील किए हैं। इसमें से कितने पैटर्न ने आपको डार्क नाइट ऑफ सोल में डाला होगा, कितने पैटर्न ने आपको मतलब बहुत फियर में डाला होगा, एंजाइटी में, ओवर थिंकिंग में डाला होगा। सो ये सारे के सारे जो पैटर्न हैं, ये आपको तुरंत से क्लोज़ करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। अदरवाइज़ आपके लाइफ में ये जो मैनिपुलेशन है ना, वो हमेशा चलता ही रहेगा और आपकी एनर्जी ख़राब होती रहेगी। जब तक आप इन सभी चीज़ों को ना समझो अपने लाइफ में, जो हो सकता है कि इसके अलावा भी कोई अदर मैनिपुलेटिव पैटर्न आपके लाइफ में एग्जिस्ट करते हो, ठीक है। इवन आपके डीएम भी कभी कभार आपको मैनिपुलेट करते हैं, बट उनका जो मैनिपुलेशन होता है वो थोड़ा पॉजिटिव वे में होता है, क्योंकि वो आपसे प्यार भी तो करते हैं। बट बाकी लोग आपसे प्यार नहीं करते, ठीक है। मतलब जो नेगेटिव लोग हैं जो आपके ऊपर अटैक करना चाहते हैं, उनको छोड़ के बोल रही हूँ मैं, सॉरी उनके बारे में बोल रही हूँ मैं। तो आपको इन सभी चीज़ों को, सभी पैटर्न को फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तभी आप अपने आप को बचा सकते हो। सिर्फ इनर वर्क किए जा रहे हो, सिर्फ इनर वर्क कर रहे हो और आपको लगता है कि पैटर्न तो क्लोज हो जाएंगे। हाँ, हो जाएंगे, डेफिनेटली हो जाएंगे। आप थोड़ा बहुत स्मार्ट भी बनोगे, बट अगर ठीक से इस पैटर्न को समझ नहीं पाओगे तो ये पैटर्न रिपीट होते जाएंगे। आप अगर अपने लिए ठीक से इस पैटर्न में स्टैंड नहीं ले पाओगे, समझ नहीं पाओगे बाउंड्रीज कहाँ सेट करनी है, मैनिपुलेशन कहाँ चल रहा है, तो बार बार कन्फ्यूजन आना, बार बार डर लगना, बार बार ऐसे लोगों को फेस नहीं कर पाना, तो ये चीज़ें आप नहीं कर पाओगे। पहले ये समझो जर्नी में कि मैनिपुलेशन कैसे करते हैं लोग, आपको कौन से मैनिपुलेशन मतलब मैनिपुलेटिव पैटर्न आपके लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, ताकि आप हर उस इंसान से बच सको, हर उस नज़र से बच सको जो आपको मैनिपुलेट करने के लिए रेडी है, ठीक है। सो ताकि आइंदा से कोई भी आपको बेवकूफ़ ना बना सके, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो चाहते ही यही है कि आप जो भी नहीं हो और मरो भी नहीं,
ठीक है, मतलब वो आपको ज़िंदा तो रखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप ज़िंदा रहो, ऐसे नहीं कि आपको ऐसे ही मरने देंगे। वो चाहते हैं कि आप ज़िंदा रहो, बट आपको तड़फ तड़फ के मतलब जियो, आप उनकी जैसी स्ट्रगल भरी लाइफ जियो। आप पीस में रहो ही मत। आपको पॉजिटिव रहने का, पीसफुल रहने का, हैप्पी रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप बस जियो, इसी लाइफ में सड़ो, बस दुख दर्द झेलते झेलते मरो, यही चाहते हैं। अच्छी लाइफ जो ये कोई नहीं चाहता। अगर आप थोड़ा भी इनसे आगे चले गए तो इनकी जेलसी मतलब हाई पीक पे चली जाएगी। आपको नीचा खींचने के लिए तुरंत से सारे के सारे रेडी हो जाएंगे, तुरंत से अटैक स्टार्ट। ठीक है, थोड़ी देर के लिए जो चुप थे, उन्हें लग रहा था कि आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो, तब तक तो शांत बैठे रहेंगे। आप देखना, जैसे आपने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया, सारे के सारे नेगेटिव लोग आपके आजू बाजू के एक्टिव हो जाएंगे और तुरंत से अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। और कई सारी चीज़ें होती हैं। अक्सर आप ना कुछ नई एक्शन स्टार्ट करते हो ना, तब आप ना थोड़ी एंजाइटी में होते हो, कन्फ्यूजन में होते हो, और उस टाइम पीरियड में आप हो सकता है कि आप डर भी रहे हो नई एक्शन लेते टाइम, तो आपके अंदर भी एनर्जी कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो चुकी होती है। तभी भी ऐसे नेगेटिव लोग तुरंत से एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर तो आप उस टाइम पीरियड में कोई ना कोई अंदर की एनर्जी में गलती कर रहे हो, मतलब बैलेंस लेके एक्शन नहीं ले रहे हो। अंदर से आप शांत नहीं हो नई शुरुआत करते टाइम या नई एक्शन लेते टाइम, तो इसीलिए ऐसे लोग तुरंत से एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, और एक चीज़, मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये लोग आपको जीने भी नहीं देना चाहते और मरने भी नहीं देना चाहते। तो देखो, यहाँ पर ना क्या होता है, कभी कभार अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो ना अपने लाइफ में, तो यही लोग होंगे जो आपको पुश करने के लिए जानबूझ के आपको परेशान करेंगे। अरे तू तो कुछ नहीं करता, तुझे तो ये करना चाहिए, तुझे तो वो करना चाहिए, जानबूझ के आपको पुश करेंगे। आप भी सोच में पड़ जाओगे, भाई कैसे लोग हैं ये लोग, तो मुझे खुद ही डिमोटिवेट कर रहे थे, पता नहीं अभी इनको क्या हो गया, ये खुद ही लग गए मुझे पुश करने, मुझे कह रहे मैं ये नहीं करा, मैं वो नहीं करा, और जब कर रहा था तब करने नहीं दे रहे थे। तो अब क्या प्रॉब्लम है इन्हें, अब जब कुछ नहीं कर रहा हो तो जानबूझ के हाथ धो के पीछे पड़े हैं। तो आप जैसे ही कुछ करने लग जाओगे, वहाँ पर फोकस करना स्टार्ट कर दोगे, तुरंत से नीचे खींचना स्टार्ट कर देंगे ये आपको। ठीक है, और अगर कुछ नहीं करेंगे तब भी आपको परेशान करेंगे कि तू यही नहीं करता, तू वही नहीं करता, तुझे तो कुछ नहीं आता। तो यही सारा लगा रहेगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप सिर्फ सर्वाइवल मोड पे रहो। सर्वाइवल मोड समझते हो, सिर्फ खाओ पियो, उतना ही ज़िंदा रहो, उतना ही अपने लिए काम करो, बट उससे ज़्यादा आगे मत बढ़ो। उनसे ज़्यादा आगे बढ़ना उनको मंजूर नहीं। आपको ऐसे बेटर लीडर या बेटर हाई पावरफुल ऊर्जा में आओ, उनको मंजूर नहीं। आप बस सर्वाइवल मोड में रहो, यही चाहते हो। ठीक है, सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगे। अगर आप को ये सारी जो बातें हैं, चीज़ें हैं, वो समझ में आई है कि लोग किस तरीके से सोसाइटी में आपको बेवकूफ़ बनाते हैं मैनिपुलेट करके, अगर आप इनको समझ पाओ, अपने लिए कोई सोल्यूशन ढूंढ पाओ। ठीक है, सो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।